कुछ ऐसे घर हैं जहाँ का अन्न खाकर आपका भजन नष्ट होता है। वो आपकी बहन का घर क्यों नहीं है, आपके साड़ू का घर क्यों नहीं है। वर्णन किया गया है कि कुछ ऐसे घर हैं जहाँ का अन्न खाकर आपका भजन नष्ट होता है। भले ही वो आपकी बहन का घर क्यों नहीं है, आपके साड़ू का घर क्यों नहीं है। ये ग्रंथ कहता है कि जिसके घर में शराब बेचकर पैसा आता है उस घर का अन्न मत खाइए, ये अन्न आपके भजन को समाप्त कर देगा। जिसके घर में मांस का विक्रय करके अन्न आता है उसके घर का अन्न मत खाइए। अब इसमें तो लिखा है जिसके घर में ब्याज का पैसा आता है उसका भी अन्न मत खाइए। ब्याज लेने का अधिकार सिर्फ वैश्य को है और किसी को नहीं। आज तो सबका काम चलता है, लेकिन ये दो का तो आप पालन कर सकते हैं। जहां शराब का व्यापार है, विक्रय है, जहां मांस का विक्रय है, न अन्न शुद्धाम, वो अन्न कभी शुद्ध नहीं हो सकता। यहाँ के अन्न से बचने की बड़ी कोशिश कीजिए। इसमें लिखा है त्रयोदशी का भंडारा भी मत खाइए। आप खाने के लिए बैठे हैं, जवान मौत हो गई है और वहां रुआ गर्राई पड़ी है, सब रो रहे हैं, अन्न कहाँ खा रहे हैं, हम तो आंसू पी रहे हैं किसी के। इससे भी बचिए। त्रयोदशी का जो मृत्यु भोज जिसे कहते हैं, हाँ इसमें ये भी वर्णन है आप किसी के भांजे हैं, आप किसी के देवते हैं, आप किसी के जामाता हैं, आप पूज्य हैं। जो दुनिया छोड़ के गया है उसकी शांति के लिए आपको भोजन प्रसाद करने का, लेने का अधिकार है। अपने घर में, अपने गोत्र में, अपने के यहाँ यदि कोई मृत्यु हुई है तो वहां आपको मृत्यु भोज का भोजन लेने का दोष नहीं लगता। लेकिन चाहे जो नौता दे दे और चाहे जिसके यहां जाकर के जीम ले, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। उठावनी के लिए उसके दरवाजे पर बैठने के लिए जाइए, लेकिन उस घर का अन्न मत खाइए। ऐसा वर्णन है, कभी बासी अन्न मत खाइए। और एक बात और बताइए, राजा के घर का अन्न मत खाइए। मंत्री विधायक आपकी जानकारी में है, उनके यहां जाइए, लेकिन उनका अन्न मत खाइए। अब क्यों नहीं खाइए मुझे व्याख्या मत करवाना। इसमें वर्णन है कि राजा का अन्न भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। इसलिए कह दिया है कि समझदार लोगों को, बुद्धिमान लोगों को राजा प्रतिग्रही दध्यान नहीं खाना चाहिए। राजा के यहाँ का भी अन्न ना खाए। वर्ण स्वन्नाम बीजानाम पुनर्जन्म न विद्यते। भुना हुआ बीज जमीन में गाड़ दो तो उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा, और तुम्हारा अन्न भी यदि पवित्र है तो उसमें से वासना का अंकुर कभी निकल नहीं सकता। जितना भी पापकृत कर्म होता है वो दूषित अन्न की वजह से होता है। द्रौपदी ने पितामह भीष्म को कहा कि मेरा अपमान होता रहा और तुम देखते सुनते रहे, तुमने मुझे बचाया नहीं। पितामह भीष्म ने कहा पापियों का अन्न खा रहा था, बुद्धि दूषित हो चुकी थी। रावण इतना बड़ा विद्वान था, एक अच्छे ऋषि का पौत्र था वो, लेकिन सब कुछ कबाड़ा हो गया। वो बोल के गया है, वो कह के गया है कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है, कारण उसमें एक ही था, वो यह था मेरा अन्न ठीक नहीं था। होइए भजन न तामस देहा, ये उसी के शब्द है। होइए भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मंत्र टिकेगा नहीं, साधना होगी नहीं, तो अन्न तामसी होगा। बासा अन्न भी आपको भजन नहीं करने देगा। एक बात और कही है इसमें, बुरा ना लगे, इसमें लिखा है कि जिस घर की स्त्रियां दुष्चरित्र हैं, जिन्होंने अपने चरित्र को बेच दिया है, देह का व्यापार करती हैं, ऐसी उल्टा स्त्री के घर का भी कभी भी अन्न मत खाइए। ये वर्णन है इसमें। उसके घर का अन्न खाने के लायक नहीं है।
जिसने अपने चरित्र को खत्म कर दिया है, व्यभिचारिणी है, उसके घर का भी अन्न दूषित है, उसके घर का अन्न बिल्कुल खाने के लायक नहीं है। ब्राह्मणों को बुरा न लगे तो इसमें एक बात और वर्णित की है कि ब्राह्मण बड़ा पूज्य है, बड़ा मान और आदर के लायक है। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता, जो ब्राह्मण देवी देवताओं को नहीं मानता, उसके घर का भी अन्न अपने आप में दूषित है, खाने के लायक नहीं है। इसलिए मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, सदाचार में जीवन को जीने की कोशिश कीजिए, इसी में आनंद।